प्रदान करता है? निश्चित तौर पर अभय मुद्रा हमेशा भय रहित लोगों को करती है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस की है। उन्होंने कहा भगवान शिव की है, सारे धर्मों की है और सभी लोगों को निडरता जो प्रदान करे वो अभय मुद्रा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कुत्सित, नीच और निर्लज्ज प्रवृत्ति के लोग इसको राजनीति से जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। अब भारत का जनमानस जाग चुका है और वो राहुल गांधी जी की बात को भी समझता है और इन झूठे और निर्लज्ज लोगों के झूठे वक्तव्यों को भी जानता है। देश की जनता समझ चुकी है कि जनता के हितों की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बात की टिप्पणी पर आपत्ति जताने के बाद लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी, बीजेपी, आरएसएस पूरा हिंदू समुदाय नहीं है। क्या गलत कहा श्री राहुल गांधी जी ने? जो लोग भी हिंसा का सहारा लें, जो लोग घृणा का सहारा लें, क्या वो हिंदू हो सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदुओं की ठेकेदार है? क्या संघ हिंदुओं का ठेकेदार है या नरेंद्र मोदी ही हिंदू हैं? हम सब सनातन धर्मी हैं, हम सब हिंदू हैं और हिंदू कभी भी किसी से घृणा करना नहीं सिखाता। हिंदू तो हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है, हिंदू तो हमेशा निडरता प्रदान करता है। राहुल गांधी की इन बातों को भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी खींच के रूप में बना रहे हैं, बता रहे हैं, चूंकि उनके पास राहुल गांधी जी के इतने बढ़िया जो लोकसभा में उन्होंने जनता के हितों की बात उठाई, 1 से लेकर 20 मुद्दे उठाए उन्होंने, उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी भी खींचकर उन्होंने ये मुद्दा अपने ट्रॉलर्स को दिया, अपने बेरोजगार प्रवक्ताओं को दिया, अपने बेरोजगार मंत्रियों को दिया, ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। राहुल गांधी के इस बयान, प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप एक चीज जान लीजिए कि आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं, आप पूरे हिंदू नहीं हैं, पूरा हिंदू आरएसएस समाज नहीं है, पूरा हिंदू समाज भाजपा नहीं है। आप इस चीज को लेकर के अगर हमने आपके ऊपर कोई टिप्पणी की तो आप धर्म के पीछे क्यों छुपते हैं? हमने आरएसएस के ऊपर कोई टिप्पणी की तो आरएसएस धर्म के पीछे क्यों छुपा रहे हैं? हमने बीजेपी के ऊपर टिप्पणी की तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप लोग कायर हैं। आप लोग पहले घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और उसके बाद भगवान के नाम की चादर के पीछे छुपने की जो कोशिश करते हैं, ये अपने आप में समाज जान गया है, अब इसका प्रतिकार करेगा। एक आखिरी सवाल के मामले में 29 जून को विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी वाले पिछले 10 साल से उनकी साठगांठ है, हमारा तो आरोप है। अरुण जेटली से मिलकर के गए थे विजय माल्या यहां से, ऐसा भी लोगों ने बताया कि संसद में मिलकर के गए थे। आज की डेट में वो भगौड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है और सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे आर्थिक अपराधियों को बाहर भेज करके बाहर भगा देती है और आज तक वापस नहीं लाती। हमारा तो आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि विजय माल्या के भगाने में भी कहीं इन्हीं की मिली भगत तो नहीं, इन्हीं की सांठगांठ तो नहीं है। सीबीआई को, ईडी को इसकी भी जांच करनी चाहिए कि कहीं विजय माल्या कुछ ले दे करके तो नहीं गए हैं।